तो यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान के गुरबत ज़िले में, ये अफगानिस्तान के गुरबत ज़िले में पाकिस्तान ने हमला किया है और मासूमों को अपना निशाना बनाया। 9 बच्चों की मौत हुई, आप अंदाज़ा लगाइए। इसमें 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां और एक महिला। एक महिला की भी मौत हुई है इस हवाई हमले में। पाकिस्तान ने जो ये हवाई हमला किया उसमें ये मौत हुई है और 1 महीने से 13 वर्ष के बच्चों की उम्र है। आप अंदाज़ा लगाइए, मासूम बच्चों को मारा है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने ये जो हरकत की है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिफ मुनीर, जो कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान का सैन्य कमांडर है, उसके कारण ये हमला हुआ है, जिसने हमला किया। इससे पहले पाकिस्तान ने पिछले महीने अफगानिस्तान पर हमला किया था। उसने सीधे काबुल को निशाना बनाया था। तुर्की और कतर की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था और इसे तोड़ते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया। हमला कल सुबह पेशावर में फिदाइन हमले के 16 घंटे बाद पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि पेशावर में अर्धसैनिक बलों के हेडक्वार्टर्स पर धावा बोलने वाले तीनों फिदाइन अफगानिस्तान के थे। इसी बहाने पाकिस्तान ने टीटीपी से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन गलत जानकारी के कारण 9 मासूमों और एक महिला को मार डाला। असल में टीटीपी के हमलों में पाकिस्तानी सेना लगातार अपने सैनिकों को गंवा रही है। बौखलाकर अफगानी नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना हमले कर रही है। परिणाम में अफगानों की दुश्मनी पाकिस्तान के विरोध में बढ़ती जा रही है और जैसा कि तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कह दिया, इस हमले का जवाब भी हम पाकिस्तान को जरूर देंगे, सही समय आने पर। सोमवार सुबह 8:11 पाकिस्तान के पेशावर में अर्धसैनिक बल एफसी के हेडक्वार्टर पर फिदाइन हमला। हमले में 3 कमांडो और 3 हमलावरों समेत 6 की मौत। सोमवार रात 12 बजे अफगानिस्तान के खोस प्रांत में एक घर पर पाकिस्तान का हवाई हमला। हमले में 9 बच्चों और एक महिला की मौत। अब पारी अफगानिस्तान के जवाबी हमले की है, लेकिन उससे पहले ये सवाल, पेशावर में आत्मघाती हमला, 9 अफगान बच्चों समेत 10 की मौत। क्या इन दोनों हमलों के बीच कोई कनेक्शन है? अफगानिस्तान पर अपने ताजा हवाई हमले पर पाकिस्तान का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि पेशावर हमले के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के भीतर एक बौखलाहट जरूर होगी। शायद इसी बौखलाहट में उसने अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन हमले में 9 मासूमों और एक महिला को मार डाला। इससे पाकिस्तानी फौज का क्रूर और बेरहम चेहरा फिर से बेनकाब हो गया है। अब यह तय माना जा रहा है कि अफगान इसका बदला लेंगे। कतर और तुर्की के दखल के बाद सीजफायर के बावजूद पाकिस्तान ने सोमवार रात अफगानिस्तान के अंदर एक बार फिर हवाई हमला किया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जैबुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 10 आम नागरिकों की मौत हुई, जिनमें 9 बच्चे और एक महिला शामिल है। यह है खोस प्रांत का वो घर जिस पर हमला किया गया। रात करीब 12 बजे पाकिस्तानी ड्रोन और विमानों ने गुरबत जिले के मुगलगई इलाके में यहाँ बमबारी की। इस हमले में 5 लड़के, 4 लड़कियां और एक महिला की मौत हो गई और घर पूरी तरह तबाह हो गया। पाकिस्तान ने यह बताना जरूरी नहीं समझा कि उसने मासूमों की जिंदगी क्यों छीन ली। क्या यह हमला कायराना नहीं है? क्या वो अफगानों के साथ जमीन जंग में भिड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए वो हवाई हमले की बुजदिली दिखा रहा है? आधी रात को हुए हमले पर तालिबानी प्रवक्ता ने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने कुनार और पख्तिका प्रांतों में भी छापेमारी की, जिसमें 4 नागरिक घायल हो गए। पख्तिका की मस्जिद पाकिस्तान के हमले का शिकार हुई। पाकिस्तान ने यह हमला पेशावर हमले के 16 घंटे बाद किया। सोमवार सुबह ही पाकिस्तान के पेशावर शहर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुख्यालय पर हमला हुआ। ये मुख्यालय सैन्य कैंट क्षेत्र के पास स्थित है। इस आत्मघाती हमले में 6 लोग मारे गए, जिनमें 3 कमांडो और 3 हमलावर शामिल हैं। कई लोग घायल भी हुए। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर खुद को चादर से ढककर पहुंचा था। उसने चौकी पर पहुंचते ही खुद को उड़ा लिया। इसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए। फिदाइन हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो चादर ओढ़े एफसी हेडक्वार्टर की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान की मीडिया दावा कर रही है कि पेशावर के तीनों हमलावर अफगान थे। इस दावे के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में लगातार हमले हो रहे हैं। पेशावर हमले से पहले दक्षिणी वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज पर आत्मघाती हमला हुआ। उसी दिन इस्लामाबाद की जिला अदालत के बाहर पाकिस्तान की गाड़ी में बम विस्फोट हुआ। पाकिस्तान बार बार आरोप लगाता है कि ये हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी कर रहा है, जिसे अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाह मिली है। काबुल इस आरोप से इनकार करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भड़काऊ बयान देते रहे हैं।
जहां तक पाकिस्तान की बात है तो उसने पिछले महीने काबुल में बम गिराए थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल के महीनों में तनाव काफी बढ़ा है। अक्टूबर में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई झड़पों में दर्जनों लोग मारे गए थे, जो 2021 में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद सबसे भीषण हिंसा थी। दोनों देशों ने अक्टूबर में दोहा में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसके बाद तुर्की में हुई शांति वार्ता किसी लंबे समझौते तक नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान लिखित में गारंटी दे कि पाकिस्तान में हमले नहीं होंगे। दूसरी तरफ तालिबान सरकार साफ कर चुकी है कि टीटीपी पाकिस्तान में ही है और उससे निपटना पाकिस्तानी फौज का काम है। इसके बावजूद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अफगानिस्तान पर हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार बनने के बाद पाकिस्तान के संबंध पिछली तालिबान सरकार जैसे नहीं रहे। नई तालिबान सरकार भारत के अधिक करीब है। ये एक संयोग है। जब जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की तब तब तालिबान सरकार का कोई ना कोई मंत्री हमारे देश भारत में था। हम आपको ये बता दें कि पहला हमला 10 अक्टूबर की रात को हुआ था और उस समय अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत की यात्रा पर थे। ये तालिबान सरकार के विदेश मंत्री के तौर पर उनकी पहली भारत यात्रा थी। आप जानते हैं मुत्ताकी भारत के साथ संबंध मजबूत करने की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान काबुल और पत्तिका पर हमले कर रहा था। पाकिस्तान का दूसरा हमला हुआ उस समय अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री, ये हम 24 नवंबर की बात कर रहे हैं, अलहाज अजीजी भारत यात्रा पर थे। उन्होंने पीयूष गोयल से मुलाकात की और ये पीयूष गोयल के साथ उनका फोटो भी आप देख रहे हैं। ये यात्रा ऐसे समय पर हुई जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार बंद हो गया है और तालिबान सरकार भारत की मदद से व्यापार के दूसरे रास्ते तलाश कर रही है। अफगानिस्तान के उद्योग वाणिज्य मंत्री अजीजी अब अपने देश में जो स्थिति है उसे निवेश के लिए पूरी तरह से उपयुक्त बेहतर बता रहे हैं। सुनिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान में तो आपको पता है आजकल बहुत सारे मौक़े हैं कि अफ़गानिस्तान में काम करे, खूब कमाए और अपनी कंपनी को अफ़गानिस्तान में इस्टेब्लिश करें। अमन आया है अफ़गानिस्तान में, स्टेबिलिटी अफ़गानिस्तान में आया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो सारे पेपर वर्क और जो मसाइल था अफ़गानिस्तान में भी हल हो चुका है।